नमस्कार दोस्तों, राहुल सर के हम सफ़र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी पचमढ़ी परिक्रमा की इस यात्रा के पहले पड़ाव बांद्राभान, जहां नर्मदा और तवा नदी का संगम होता है, वहां तवा नदी के तट की रेत पर खुले आसमान के नीचे रात्रि विश्राम का अनूठा अनुभव हमने आपसे साझा किया था और निश्चित रूप से आपने भी उसका आनंद उठाया होगा। अब हम अपने दूसरे पड़ाव तवा डैम के बैक वाटर से सटे आखिरी गांव की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में हम तवा डैम और तवा रिसोर्ट का भी भ्रमण करेंगे। हरी भरी हरियाली के बीच गुजरते ये रास्ते ताजगी और रोमांच के लिए काफ़ी गुंजाइश प्रदान करते हैं। ऐसे इलाके शहरी जीवन की हलचल से एक सुकून भरी आज़ादी देते हैं। इन रास्तों पर चलते हुए कभी कभी जंगली जानवरों के दर्शन भी हो जाते हैं, जैसे सड़क पार करता हुआ ये जंगली सुअरों का झुंड। यहाँ सिंचाई के लिए बहते पानी का अतिरिक्त उपयोग करने के उद्देश्य से एलएनजे भीलवाड़ा समूह द्वारा प्राइवेट सेक्टर के 2 जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें बनाई गई बिजली मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा मंडीदीप में स्थापित हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट्स लिमिटेड यानी एचईजी प्लांट में पहुंचाई जाती है। कुदरत के आगोश में अपना बचपन लौटते देर नहीं लगती। तवा बांध का निर्माण 1958 में शुरू हुआ था और 1978 में पूरा हुआ। तवा बांध से बना जलाशय मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह बांध नर्मदापुरम और हरदा जिलों में कई हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान करता है। ये तवा नदी हो गई, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे करीब करीब नर्मदा से मिल रही है, अब जहाँ से अपन लोग आ रहे हैं। अब इसके बाद बैक वाटर है जो डैम था। ये जहाँ से बैक वाटर खत्म होगा वहाँ से हम लोग वहाँ तक सीधे जाएंगे रोड के किनारे और फिर टर्न होकर ये सतपुड़ा का जंगल करते हुए पूरा पचमढ़ी करते हुए और इसी जंगल के वजह से ये जंगल के रास्ते से इसी ब्रिज से क्रॉस करके हम लोग वापस घूम पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से एक लूप हो जाएगा, इसको हमने ट्रांस सतपुड़ा
मतलब रूट है जो कि एक पूरे सर्किट है जिसके अंदर धूपगढ़ पचमढ़ी सब आ जाए। नर्मदे, हाँ। एमपीटी का तवा रिजॉर्ट निकटतम एयरपोर्ट भोपाल से 135 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन नर्मदापुरम से 25 किलोमीटर दूर है, जहां से कार या टैक्सी में बड़े आराम से यहां पहुंचा जा सकता है। यहां ठहरने के लिए ऑनलाइन एडवांस बुकिंग एमपीटी की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। यह स्थान किसी प्राकृतिक स्वर्ग से कम नहीं है। यह सुदूर जंगलों की शांति के बीच होशंगाबाद जिले में तवा जलाशय के तट पर स्थित है। यहाँ जल यात्रा का आनंद लेने के लिए सवारी के रूप में स्पीड बोट, क्रूज और बोट सफारी जैसे कई विकल्प हैं। शाम के समय झील में नौका विहार करते हुए सोते हुए बुद्ध के दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ से आप नाव की यात्रा करके सतपुड़ा टाइगर रिजर्व तक पहुंच सकते हैं। इस रिसोर्ट को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ आने वाला पूरी तरह से प्रकृति के जादू के साथ तालमेल बिठा सकता है। इसके परिसर और कमरों से रिजर्वायर का सम्मोहित करने वाला आकर्षण हमारे सामने होता है। इसके विशाल और सुरक्षित परिसर में बच्चों के खेलने कूदने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। यहाँ पालतू जानवरों को लाने की अनुमति नहीं है। प्रकृति का भरपूर आनंद लेने के लिए तवा रिसोर्ट एक आदर्श स्थान है। उत्कृष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया यहाँ का साफ सुथरा सुंदर परिसर बहुत ही आकर्षक लगता है, जहाँ शांत वातावरण में आप सुबह और शाम स्वच्छंद पक्षियों की मधुर चहचहाट सुनते हैं। अपने आगे के सफ़र जारी रखने की दृष्टि से हमने वहाँ से शीघ्र प्रस्थान किया, इस निश्चय के साथ कि यहाँ बुकिंग कराकर कम से कम 3-4 दिन के लिए आना ज़रूर है। अब हम तवा रिजर्वायर के किनारे बसे हुए गांवों से गुजरते हुए आगे बढ़ेंगे।
इस इलाके के बारे में हमारे जो एक्सपर्ट हैं ओपी अग्रवाल, जो यहाँ कई बार आ चुके हैं, नर्मदा परिक्रमा के सिलसिले में भी आ चुके हैं, और वैसे भी ये इलाका इनका काफ़ी जाना पहचाना है, बहुत खूबसूरत इलाका है, और इसके बारे में हम इनसे आगे जानते हैं। तो ओपी भाई साहब, इसके बारे में आप बताएं। तो राहुल, जैसा हमारा प्लान था, क्योंकि जो हाईवे इटारसी से जाता है केसला, वो भोरा होके हमको जाना था। अब क्योंकि हमको एडवेंचर रूट देखना था, तो इस वजह से हम लोग तवा डैम आए, और तवा डैम से जो एक डैम के किनारे से रोड आता है, नया चीचा बोलते हैं, वहाँ से एक मोरपानी गांव जो कि सामने दिख रहा है। अब क्योंकि बैक वाटर इतना आ गया है, तो ये कच्चे जो रास्ते हैं, ये कच्चे रास्ते दिख रहे हैं सर, ये कच्चा रास्ता डूब गया है, तो 4 व्हील तो नहीं जाएगी, लेकिन जंगल के रास्ते से गाँव वालों का कहना है कि मोटरसाइकिलें चलती हैं। इस गांव से मोरपानी का डिस्टेंस ज़्यादा था 5 किलोमीटर। ये सामने पहाड़ी के नीचे ही रोड है, बिल्कुल सामने पहाड़ी दिख रही है। उस पहाड़ी के उस पार में केसला हाईवे। तो फिलहाल अब हम लोग इसका नज़ारा देखते हुए वापस से लौटेंगे नर्मदे। ठीक, नर्मदे हार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? लाल सिंह। लाल सिंह भैया, अपने नींबू लेकर आए हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा से जुड़ा है मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सब्जी जो है ना मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, ठीक। अच्छा, फोटो खींच ले अच्छा से। ये डॉक्टर साहब हैं ये। हम लोग पिछले साल आए थे ना साइकिल से। हाँ हाँ हाँ, आए थे ना, वो पंचायत भवन में रुके थे। अरे यार, पंप मेरे पास है। नहीं, इसका भरने का तो अलग आता है क्या? नहीं, वही सेम। ये खाने की तैयारी डॉक्टर केसी और संतोष, भंडारा चालू है, भंडारा चालू आहे। लो पानी लेके आओ। लाने पड़ेगा। और मैं तो एक कप जो गर्म पानी बटल थी ना, हाँ, वो खाली हो गई। हाँ, तो उसमें भरवे लगे, सब दे दो। तो दो जन चले, अच्छा रहेगा। एक और ले लो, और पानी का बाल्टी, ये बाल्टी का खत्म कर दो ना, हम ले लिया भर। तो हम लोग दलिया और चावल की बढ़िया खिचड़ी ताहिरी तैयार कर रहे हैं। हाँ, वो एक चप्पू उधर पड़ा है साइड में। हाँ, चल रहा है ना। अरे तुम आ जाओ, अब बढ़िया आ रहा है। नहीं, वो तो है। अभी हवा और भरनी है इसमें, हवा और भरनी है।
चलो ले चलते हैं। थोड़ा हम यहीं के तक घुमा लेंगे बैठ के। हाँ सही बात है। ये देखो 2 जाबाज चले आ रहे हैं अपनी बोट लेकर। हाँ हाँ। खाना बन गया? बिल्कुल बन गया है सर, मेहनत हो गई बिल्कुल कंप्लीट। और आज क्या खिला रहे हो? आज अपनी है मिक्स वेज पुलाव। अरे वाह वाह क्या बात है। तो हमारे संतोष जी का जो किचन है उसमें आज तैयार हो रहा है मिक्स वेज पुलाव। ओपी भाई उल्टी नाव पे बैठ के मेरी फोटो खींच रहे हैं और मैं उनका वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ हमारे डॉक्टर साहब मटर छील के इतना थक गए हैं कि उनको एक नींद की जरूरत है। अरे जाग गए। और ये कुकर की 3 सीटियां आ चुकी हैं और ये ठंडा होने के लिए रखा है और सब इंतजार कर रहे हैं कब इसका ढक्कन खुले और कब हम खाने पे टूटें। हमारे साथी के द्वारा बताया गया ऐसी पिकनिक जो होती है गांव की, वो एक होली का काम करती है और वही होली आपको रिचार्ज करेगी। तो हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं ये कुकर खुले। इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि मैं रुकते नहीं बन रहा। और सब मित्र उसी के इंतजार में हैं। हाँ। इसका नमक टेस्ट करो, मुंह पे डाल दूंगा। छोड़ दो अभी से डल जाएगी थोड़ा ठंडा। यार तुमने यार ऐसे हम मौका जा रहे। हाँ बोल देंगे तो अच्छा हो जाएगा ना। बोल ना मैं फंस गया मोटर पर। मजेदार। नींबू निचोड़ देते हो? नहीं नीचे इसमें डाल दिया निचोड़। बस आप ही पेड़ लाइए। ये ओपी तो आप भी चप्पल लेना। अरे छोड़ो डालो यार, आप तो डाल। अरे यार हम 4। ये जो खाना है ये इनकी और इनकी मेहनत, ये 2। भाई साहब तू तो रहा तो तुम खुद बैठे हो जी, अग्रवाल साहब बैठे हमारे लीडर एक्सपीडिशन। ये तो एक्सपीडिशन डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर एक्सपीडिशन भाई हर जगह बोलते हैं ना, अभी जहाँ जिसकी बारी आ गई वो वहाँ का हो गया काम। वाह लाजवाब। और अब एकदम तैयार। और अब बाकी खाना खाने के बाद अभी हम बंद कर रहे हैं क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा। खाना खाने के बाद हमने थोड़ा आराम किया, फिर अपना सामान समेटा और फिर तवा जलाशय के किनारे किनारे निकल पड़े अपनी पचमढ़ी परिक्रमा के तीसरे पड़ाव पर। हमारे दूसरे पड़ाव पर अपने कमेंट्स ज़रूर दें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ उसे लाइक करें, शेयर करें और हर सफ़र में बने रहें राहुल सर के हमसफ़र। नमस्कार।